हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज अपन ने आपने अभी तक आज जो टॉपिक जो चालू करने वाला हूं मैं वो है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अपन ने अभी तक मैट्रिक्स पढ़ ली है और मैट्रिक्स नहीं पढ़ी है आपने अभी तक या अभी प्रैक्टिस नहीं करी है तो प्लीज़ कोई एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए डिटर्मिनेंट्स पढ़ने से पहले। सीबीएसई के सिलेबस के अंदर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ये दोनों साथ ही बोले जाते हैं क्योंकि ये दोनों साथ ही पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्यों आया कैसा आया, जब तक मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे अपन ये क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक अपन ने मैट्रिक्स देखी कि मैट्रिक्स होती क्या है, उसका अलजेब्रा देखा। ठीक है, आज जो मैं बात करने वाला हूँ डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। ठीक है, इसकी नीड क्यों पड़ी। जैसे अपन ने मैट्रिक्स में जाना था वैसे अपन इसमें जानेंगे कि डिटर्मिनेंट्स की हमें नीड क्यों पड़ी, ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। डिटर्मिनेंट इट इज एन वैल्यू और अ नंबर एसोसिएटेड with an square matrix। ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या है, कोई भी एक वैल्यू या एक नंबर जो हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है वरना हम डिटर्मिनेंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू जिसको हम जिसको हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर सकें हम उसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। इसको हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ए, जैसे ए मैट्रिक्स थी ऐसे करते थे AIJ। ठीक है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट को कैसे शो करेंगे, या तो डिटर्मिनेंट ए या ऐसे, ये ए लिखा हुआ है, ये डिटरमिनेंट का साइन है, मॉडुलस का साइन नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो ये है डिटरमिनेंट का साइन। डिटरमिनेंट होता क्या है, एक वैल्यू जो इस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, मैं फिर याद दिला रहा हूँ, जिसके रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n या मैट्रिक्स of order n, that means n into n rows column। ठीक है, अब बात आती है कि डिटरमिनेंट्स की हमें नीड क्यों पड़ी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में मैट्रिक्स की हमें नीड इसलिए पड़ी थी कि हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते थे किसी इजी मेथड से। ठीक है, तो हमने क्या करा, जैसे इक्वेशन है 3x + 3y 2x + 3y = 7 3x + 7y = 9। ठीक है, ये किस फॉर्म में इक्वेशंस हैं, a1x + b1y = c1 a2x + b2y = c2। ठीक है, ये इस फॉर्म में इक्वेशन है। तो फिर हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा था, 2 3 एक मैट्रिक्स बनाई, एक मैट्रिक्स बनाई ये वाली और फिर एक मैट्रिक्स बनाई। हमने इसको सॉल्व करने का तरीका देखा। हमें ये भी पता है कि मैट्रिक्स अब बहुत जगह यूज़ आने लगे है। ये AI के अंदर बहुत जगह यूज़ आता है, लॉजिक्स के अंदर बहुत यूज़ आता है, कंप्यूटर के अंदर बहुत जगह यूज़ आता है। वैसे ही डिटर्मिनेंट भी अब बहुत जगह यूज़ आता है। लेकिन इसकी हमें नीड क्यों पड़ी, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था 10th क्लास में कि कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा था। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, हम जरा रिकॉल कर लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यही थी यूनिक सॉल्यूशन देती थी अगर इक्वेशन ऐसी होगी तो। ये इक्वेशन है और ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a1b2 माइनस b1a2 इज नॉट। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती थी तो ये कैसी सॉल्यूशन देता था, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये वैल्यू मैंने डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालने की कोशिश करी। डिटर्मिनेंट के थ्रू कैसे, a1
A2 B1 B2 A1 इंटू B2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा माइनस A2 इंटू B1। देखिए सेम है, सेम है। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है दैट मीन्स इक्वेशन कैसी है, यूनिक सॉल्यूशन देने वाली है। तो हमने देखा कि हमने ये कंडीशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करा, डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो इसलिए हमने डिटरमिनेंट की प्रोड्यूस किया था, इसको डेवलप किया था इस प्रोसेस को। लेकिन आज के टाइम में डिटरमिनेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बहुत जगह यूज़ आने लग गया है, कंप्यूटर के अंदर बहुत जगह यूज़ आता है और बहुत जगह एल्गोरिथम्स होती हैं इसके अंदर, डिटरमिनेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, ये तो बात थी कि डिटरमिनेंट होता क्या है और हम इसको क्यों पिक्चर में लाए। अब बात आती है कि हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, एक्सपेंडिंग द रोज और एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट। बेसिकली इसको हम रोज और कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के थ्रू हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसको रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म तक कि हमें उसे एक्सपेंशन करने में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट को हम खोलते कैसे हैं, उसकी वैल्यू कैसे लाते हैं। ठीक है, मैंने बात करी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटरमिनेंट बनता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की हो सकती है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, कितने भी ऑर्डर्स की स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। लेकिन एज पर आवर सिलेबस ऑफ NCERT CBSE 12th हम कितने ऑर्डर तक की डिटरमिनेंट की डील करेंगे, ऑर्डर 3 तक। क्लियर, हम उसके आगे डिटरमिनेंट को डील नहीं करेंगे। क्लियर, तो हम कितने ऑर्डर तक डिटरमिनेंट डील करेंगे, 1, 2 एंड 3। क्लियर, कोई डाउट, पक्का। चले आगे, चले। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट मैं बताता हूं। तो मैं एक एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करके आपको बताऊंगा। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट में पहला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ 1। हम डिटरमिनेंट देखेंगे जिसका ऑर्डर 1 होगा। ठीक है, 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मतलब A, कोई भी एक एलिमेंट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, A। क्लियर, फिर आता है ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट ABCD, मतलब ऑर्डर 2 का मतलब जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी इसकी, ABCD। इसका डिटरमिनेंट बना ये। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये ध्यान रखिएगा। ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है वो मैं बता रहा हूं। A इंटू D माइनस C इंटू B। क्लियर, पक्का। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है 3, 4, 9, 7, ये भी 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो अब मैंने कैसे किया था, A इंटू डी। तो इसमें 3 7 जा 21 माइनस, ठीक है, 9 4 जा 36, क्या आया, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 2 1, साइन माइनस। ये देखिए -15 वैल्यू आई है। तो ये -15 इस डिटरमिनेंट के साथ एसोसिएटेड है। और अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स होती 3, 4, 9, 7 तो मैं उसको डिटरमिनेंट में बदलता और उसके साथ ये वैल्यू पिक्चर में आती। ठीक है, ये देखिए माइनस की वैल्यू है, डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस प्लस 0 सारी आ सकती है। ये मॉडुलस का साइन नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, क्लियर। कैसे सॉल्व किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वैल्यू आ गई -15। क्लियर, चलें आगे। ये था ऑर्डर 2 तक। अब अपन चलेंगे ऑर्डर 3 पे। तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब जो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 3, अब अपन देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 3 कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको एक्सपेंशन कैसे होता है। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 3 मतलब इसमें 3 रो होगी,
ABCDEFGH। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर एक्सपेंशन नहीं आया तो डिटरमिनेंट समझना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपकी, अभी मैं अल्फ़ाबेटिकली समझा रहा हूँ, तो इसके एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बात समझिए कि हम एक्सपेंशन जब डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 का करते हैं तो हम इसकी किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। हमें लेकिन कोशिश क्या करनी है, हम वो रो चूज़ करें वो कॉलम चूज़ करें जिससे हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो सके, ठीक है। हमारा मेन पर्पस ही कोई रो या कोई कॉलम चूज़ करने का यही रहता है कि हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो सके। अगर किसी कॉलम या रो के अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो हमें वही रो या वही कॉलम चूज़ करना चाहिए, ताकि हम ज़ीरो आएगा तो मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो देगा और हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। इससे रिजल्ट ईजी आएगा और हमारे मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। करते कैसे हैं वो आपको समझाता हूँ। मैं इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, मैं कॉलम का एक्सपेंड करके भी दिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है, एग्जाम्पल्स में। इसको लिखते कैसे हैं वो देखिएगा। रो 1 है, मैं इस रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। करते कैसे हैं वो देखिएगा। रो 1 लिए मैंने, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या है, ए, -1 i + j a। ये i + j क्या है, -1 क्या है, ये क्या है, मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। अभी देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। -1 i + j a ब्रैकेट। अब मैंने जब a लिया है तो मैं इसकी रो को छोड़ दूंगा और इसके कॉलम को छोड़ दूंगा, ठीक है। मैंने इसकी रो छोड़ दी और इसका कॉलम छोड़ दिया। अब मेरे पास क्या बचा, E और I और H और F। E × I - H × F। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। मैंने -1 i + j लिखा, a लिखा, पहला एलिमेंट इस रो का, मैंने इस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मैंने उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ दिया। बाकी क्या बचा उसको ऐसे लिख लिया, जैसे 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। क्लियर, प्लस -1 i + j। ये लिखना नहीं पड़ता, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, कैसे हम इसको आगे लिखेंगे वो मैं वो क्लियर करूँगा। बस एक बार समझिए कि इसको हम एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट क्या है मेरा, इसी रो 1 देख रहा हूँ, तो इसी के सारे एलिमेंट्स के अलोंग मैं इनको एक्सपेंड करूँगा। तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट b, तो यहाँ पे b ब्रैकेट b लिया है, तो इसकी ये रो गई और इसका कॉलम गया, इसको भूल जाओ। बाकी 4 एलिमेंट d × I - g × f प्लस -1 i + j। तीसरा एलिमेंट कौन सा है इस रो का, c है, c यहाँ लिखा ब्रैकेट, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो। अब क्या बचा, d × h - g × e। क्लियर, या माइनस प्लस कैसे आएगा उसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो बता दूंगा अभी आपको, समझिएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अभी i + j क्या है, a एलिमेंट का रो प्लस कॉलम। a एलिमेंट का रो क्या है 1 और कॉलम 1, तो 1 + 1 दैट इज 2। अब -1 की पावर 2, -1 × -1 दैट इज +1, तो ये माइनस हट गया, यहाँ सीधे सीधे a EI - HF। अब यहाँ देखते हैं, ये i + j क्या है, b एलिमेंट के i + j, जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसके i + j। b एलिमेंट की फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 दैट इज 3, -1 की पावर 3 विच गिव यू माइनस साइन, -1 DI - GF। फिर यहाँ पे प्लस, अब C एलिमेंट के i + j, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 3 दैट इज 4, इवन नंबर, -1 की पावर इवन नंबर दैट इज 4,
-1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज प्लस, तो प्लस सी अगेन सेम वैल्यू। तो मैंने इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करा तो ये वैल्यू आई। ठीक है, कोई डाउट? अब ये आप ये कहेंगे सर ये तो कैसे याद होगा, ये बड़ा इजी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि -1 की पावर कि ऐसे लिखा जाता है और ऐसे ही माइनस साइन आता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ उसको याद करने की। अगर ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो हम कैसे करते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स प्लस होते हैं और बाकी के नॉन डायगोनल नेगेटिव साइन रखते हैं। हम इन साइन से उसी रो या उसी कॉलम के एलिमेंट से लेना देना होगा जिसके अलावा हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इसको दूसरा तरीका याद करने का, आप पहली रो याद कर लीजिए प्लस माइनस प्लस, उसके अलावा सारे अल्टरनेट चलेंगे। देखिए माइनस प्लस, माइनस है यहाँ तो प्लस माइनस, प्लस है यहाँ माइनस प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत? या फिर ऐसे याद कर लीजिए डायगोनल के अलावा प्लस और वैसे माइनस। ये तो था रो के अलाउंग एक्सपेंड करना। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, उसमें कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे या फिर वैसे एक्सपेंड करके दिखाऊंगा और किसी रो के अलाउंग, और फिर शॉर्ट ट्रिक के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि क्या आ रहा है। इसको दिखा रहे दीजिए, एक डिटरमिनेंट है 3 4 7 0 0 7 6 5। अब एक डिटरमिनेंट है ये। अब इसमें मैं इसको रो के अलाउंग भी कर सकता हूँ, कॉलम के अलाउंग भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था मैं उस रो या उस कॉलम को चूज़ करूँगा जिसमें मेरी कैलकुलेशन रिड्यूस हो सके। और रिड्यूस कब होगी? जब या तो नंबर ज़ीरो कम हो वैल्यूज़ में या फिर ज़ीरो मिल जाए। अगर किसी कॉलम या रो में ज़ीरो मिल जाएगा तो मैं उसी को चूज़ करूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या दिखा, कॉलम C3 के अंदर मुझे 2 ज़ीरो मिल गए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3। क्लियर? सॉरी, ठीक है। तो अब मैंने 3 का अलाउंग कर रहा हूँ तो इसमें से देख लूँगा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इस पे प्लस है, इस पे माइनस, इस पे प्लस। ठीक है, बाकी का मुझे इसका कोई लेना देना नहीं साइन का, बस मैं जिस कॉलम के अलाउंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ मुझे उसी में साइन का लेना देना है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब मैं कैसे एक्सपेंड करूँगा, C7 प्लस साइन है तो +7 ब्रैकेट स्टार्ट। अब 7 लिया तो इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ देते हैं, क्या बचा 1 इंटू 5 5 माइनस 6 7 जा 35। क्लियर? नेक्स्ट क्या, -0। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई मतलब नहीं है, तो मैंने ब्रैकेट लिख दिया 0 प्लस फिर 0 फिर ब्रैकेट, कोई मतलब नहीं है, छोड़। तो मेरे कैलकुलेशन देखिए इजी हो गई ना, क्लियर हो गया ना। अब मेरे को सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। 7 इंटू -30 दैट इज़ -210। माइनस की वैल्यू आ रही है, देखिए मैंने -210 लिखा है, तो डिटरमिनेंट की ये मॉडुलस साइन नहीं है, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव रहेगी। समझ में आया एक्सपेंशन? और एग्जाम्पल देखते हैं एक, ताकि और क्लियर हो सके। एक डिटरमिनेंट है 3 1 0 1 1 2 और -2। ठीक है, ये डिटरमिनेंट है। अब मैं इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर सकता हूँ, ये अपन जानते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि मेरी कैलकुलेशन रिड्यूस किस में हो रही है। अब मैंने ये देखा कि मैं अगर इसको कॉलम 1 के अलाउंग करता हूँ तो भी 0 है, या रो 3 तो भी 0 है, तो 0 तो मिल रहा है। तो मैं कॉलम 1 या कॉलम रो 3 के अलाउंग इसको कर सकता हूँ। रो कॉलम 1 में 3 और 1 है और रो 3 में 1 और -1 है, तो ज़्यादा आसान किसके अलाउंग रहेगा, रो 3 के अलाउंग। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट अलोंग रो 3। क्लियर? तो अपन यहाँ से लिख लेंगे
प्लस माइनस प्लस। इस साइन का इसके साइन से कोई लेना देना नहीं है, ये साइन अलग से लगेगी, ठीक है। ये देखिए अब प्लस 0, तो 0 में तो कुछ ही करूँ 0 ही आएगा, प्लस का साइन था बाहर, प्लस लगा दिया 0 इंटू ब्रैकेट। नेक्स्ट साइन क्या है -1। अब मैं इसके अलोंग कर रहा हूँ तो इसकी रो गई और इसका कॉलम गया, कोई दिक्कत। अब 3 इंटू 1 3 इंटू 1 एंड -1 इंटू 4, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एलिमेंट इसी रो के अलोंग करेंगे तो सारे एलिमेंट देखने पड़ेंगे अपन ने इसके। तो यहाँ तक था, यहाँ तक देखा 1 कर लिया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे -1, तो साइन क्या है प्लस का, -1 तो एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसको लिया है तो इसका कॉलम गया और इसकी रो गई। ये आपको रोज़ ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको रिकॉल रहने लग जाएंगे और इजीली आप कर पाएंगे। 3 2 जा 6 और 1 -1 -2, कोई दिक्कत। ये तो 0 -1 था, 3 -4 दैट इज -1 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -1 लिख दूँ, 6 माइनस प्लस प्लस 2। अब क्या आया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 माइनस का 8 दैट इज -7। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है -7। क्लियर, समझ में आया कि हमने रो के अलोंग एक्सपेंड कैसे करते हैं, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कैसे करते हैं, कोई डाउट। ठीक है, कॉलम के अलोंग भी हम इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे। भाई एक कॉलम ले लिया तो उसके अलोंग वहाँ से साइन लेके ऐसे एक्सपेंशन हो, कोई दिक्कत नहीं। जो एलिमेंट हम पिक करेंगे उसके अलोंग की रो, उसके अलोंग का कॉलम छोड़ देंगे, बाकी के यहाँ पे लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये है ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है, प्रॉपर्टी से हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, माइनस, कोफैक्टर्स, क्रैमर्स रूल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं डिटरमिनेंट के अंदर। आगे वाले लेक्चर्स में हम इनको डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करिए और को बहुत अच्छे से करिए।